नमस्कार, मैं अरुण जुगड़िया। बहुजन मंच के ये 5वें एपिसोड में हम बाबा साहब के वो भाषण लेकर आपके सामने हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है उसका टाइटल है राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल कीजिए। यह जो स्टेटमेंट है वो 16 फरवरी 1946 में बेलगांव के दौरे के दरमियान ये दिया गया है। बेलगांव में जब बाबा साहब आम्बेडकर का दौरा था तब वो पहले सेडबाल, एगली, अथनी और उसके बाद निपानी पहुंचे थे और निपानी में उनकी जाहिर सभा थी। और ये जाहिर सभा थी वो राजनीतिक तौर से दृष्टि से बहुत बड़ी जाहिर सभा होने वाली थी। आपको बताना चाहूँगा कि इस जो जाहिर सभा थी उसमें समता सैनिक दल को पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी दी गई थी। करीबन 1000 समता सैनिकों के हाथों में, समता सैनिक दल के हाथों में लाठियाँ थी। 1000 केवल वो उस समय स्वयंसेवकों को तैयार किया गया था जो समता सैनिक दल के कार्यकर्ता थे। उसके बाद मुख्य रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भाषण देने के लिए सामने आते हैं। जब सामने आते हैं तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात करते हैं कि पिछली बार हमने 15 जगह से हमारे लोगों को जितवा के लाया है, इस बार भी हमारे सामने बड़ी एग्ज़ाम के रूप में है, परीक्षा के रूप में है। इस बार भी हमें कम से कम 15 लोगों को जितवा के लाना होगा ताकि हमारा मान सम्मान जो है वो हम बढ़ा पाए। ये बात कर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी बात आगे चलाते हुए एक बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं कि कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है। ये जो वॉल्यूम नंबर 40 में ये जो अवेलेबल है, वॉल्यूम नंबर 40 में ये भाषण अवेलेबल है जो 5वां भाषण है और एपिसोड का भी 5वां एपिसोड है। इसमें जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये बात कहते हैं तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि 2 साल 7 महीना के लिए कांग्रेस के पास सत्ता रहे, लेकिन कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ नहीं किया और वो हमारे लोगों को प्रलोभन कर हमारे लोगों को खींचना चाहती है, हमारे लोगों को तोड़ रही है। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो हमारा संगठन है वो उनकी आंखों में खटका रहा है। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय इस भाषण में कहा। यहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि 20 सालों से हमारी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई जारी है। आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक सत्ता नहीं पानी है, लेकिन राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हमें मुख्य पदों पर हमारा कब्जा लेना होगा, उस पर हमें सत्ता हासिल करनी होगी, उस पदों को हमें हासिल करना होगा। ये तो ठीक है, लेकिन आगे जाते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मेन जो बात कही वो कहा कि महार समाज में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन में इस समय जो राजनीतिक आंदोलन है उसमें महार समाज नेतृत्व कर रहा है। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। लेकिन आगे जाते उन्होंने किया कि फ़िलहाल जो है वो 3 उम्मीदवार खड़े किए गए हैं हर जगह पर, और हम आरक्षित सीटों पर भी इस बार बड़े उम्मीदवारों को उतारने वाले हैं। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आगे ये बात कहते हैं कि 3 उम्मीदवार को खड़ा किया गया है हर सीटों पर से। उसमें से दलित फेडरेशन के वराले है, फेडरेशन द्रोही के माने और सामराणी है, लेकिन सामराणी ने तो बीच में ही इलेक्शन लड़ने से पीछे पक कर लिया है। अभी जो पूरा लड़ाई है वो माने और वराले के बीच में होने वाला है। लेकिन माने जो है वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ऐसी बात कर रहे हैं कि माने जो है वो कांग्रेस के द्वारा रिप्रेजेंट किए हुए आदमी है, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि माने जो है वो सही में नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, अपक्ष के तौर पर खुद को बता रहा है, लेकिन वो अपक्ष के तौर पर नहीं है, उसको कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेट करके खड़ा किया गया है और उसके पीछे फंडिंग भी कांग्रेस कर रही है। उस समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक बात कहते हैं वो बड़ी पढ़ने लायक चीज़ है कि असल में वो कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई यह ना समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसीलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले ही उनकी मांगों में ना सजाओ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह किया है। ऐसे बहुत सारे आज भी बहुजन समाज के नेता हैं जो इनको ये लागू पड़ता है। उसके सामने लट्ठे नाम के कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा था, और लट्ठे जो था वो बहुत ही आक्रामक तौर से प्रचार प्रसार कर रहा था, जैसे वोटों का ध्रुवीकरण हो और वो ध्रुवीकरण होकर माने को वोट मिले। उसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये कहते हैं कि माने को निर्दलीय उम्मीदवार ना माना जाए, वो कांग्रेस का उम्मीदवार है, ऐसे मानकर वोटिंग की जाए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहाँ पर बात करते हैं। आगे जाते डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये भी बात करते हैं कि माने जो है माने को महार समाज के द्वारा 2-2 हज़ार की निधियाँ दी जा रही है। यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग अभी मौजूद है। इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आपके पास फूटी कौड़ी भी है? 25-30 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद है, उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, तो माने जो बात कर रहा है कि 2-2 हज़ार की निधियाँ उनको समाज के द्वारा दी जा रही है, वो कहाँ से आ रही है? और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये जो फंड है वो कांग्रेस का फंड है और रिप्रेजेंटेशन भी कांग्रेस का। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय बात करते हैं। वहाँ तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बात कहते हैं कि मैंने माने को समझाने की बहुत कोशिश की, वो हमसे अलग ना हो उसके लिए भी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन माने माना नहीं।
उनकी शिक्षा के लिए भी हर संभव मदद करने के लिए मैंने कोशिश की। उसको मैंने यहाँ तक किया कि वो कानूनविद बने और जज बने, यहाँ तक के लिए हेल्प करने की मैंने कोशिश की, लेकिन उसने आखिरकार गलत दिशा चुनी। ये वहाँ एक एग्जाम्पल देते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विलायत में जाकर इलेक्ट्रिसिटी का कोर्स करके आने, डिग्री करके आने वाला आदमी यहाँ आकर चाय का ठेला लगाता है, वैसा ही काम माने ने किया। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय की परिस्थिति को बताते हुए कहते हैं, और ये कहते हैं, मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माने कहते हैं कि तम्बाकू का व्यापार करने वाले माहरों को सुविधा उपलब्ध है, वे मैंने ही उपलब्ध कराई है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि हमारे लोगों को जो सुविधा उपलब्ध है वो मैंने करवाई है। और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक लास्ट बात कहते हैं कि माने मेरे पास आया था ये प्रार्थना लेकर कि मुझे भी कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन मैंने वो नहीं किया, और इसीलिए वो आज कांग्रेस के रिप्रेजेंटेशन से अपक्ष होकर लड़ रहा है, लेकिन वो कांग्रेस का मुखौटा है। ऐसे ही बहुजन समाज में बहुत सारे मुखौटे आज भी घूम रहे हैं। वैसे लोगों को पहचानने के लिए ये एपिसोड बहुजन मंच के द्वारा जो आपको दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल इतना ही कहते हैं कि आखिर मुझे बस इतना ही कहना है कि वोट देकर ऐसे लोगों को समाज को गुमराह करने वाले लोगों को अपनी औकात दिखाई जाए। ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड लेकर हम आपके बीच में रहेंगे, लेकिन ये एपिसोड जो है वो समाज को गुमराह करने वाले जो हिडन कांग्रेसी है उनके लिए उनको पहचानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपिसोड है। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, मैं ऐसे ही बहुत सारे एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन मंच। आभार।